Namaste to everybody and thank you for joining me on the day 2 of the Ish Upanishad talk. हमने कल पहला मंत्र पूरा किया था इसका, उसके आगे बढ़ेंगे. अब मैं बिफोर मैं इसके आगे पहले कि मैं सेकंड मंत्र पे बात करूं, मैं चाहूंगा कि जो पहला मंत्र है आप सबने उसके बारे में सुना था, और सुनने के बाद अगर आप में किसी किस्म का कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आप मुझसे अब पूछ लीजिए. वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड आफ्टर द क्वेश्चंस वी विल देन गो इनटू वी विल देन गो इनटू द नेक्स्ट. ठीक है जी. तो अभी प्रश्न पूछ लीजिए, और प्रश्न पूछने के बाद जिसको जो पूछना हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट दी सेकंड मंत्र के ऊपर बात शुरू करेंगे. चलिए. Yes, Manisha, you were asking something. आई थिंक वो चली गई है. किसी और को कोई प्रश्न पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, अगर इस वक्त पूछना है अबाउट द फर्स्ट पहला मंत्र जो हमने किया था, ईशावास्यम इदम सर्वम वाला, तो उस पे कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए प्लीज. फिर हम सेकंड Piyush, it wasn't specifically on ईशावास्यमिदम, but एक मेरा प्रश्न था कि जो इन मंत्रों में आप कहते हैं कि ऋषियों के नाम होते हैं, और जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, एक ऋषि और एक क्या बताया आपने दूसरा? देवता. तो ये कैसे आ गए नाम, जबकि ऋषियों ने अभी सुने ही नहीं थे ये मंत्र, और वेद जब बने लेट्स से, तब तो ऋषि तो पैदा नहीं हुए होंगे. It would have been before their time, right? So if it was before their time, who would have heard or known about it? परमात्मा. तो परमात्मा ने पहले से, मतलब ये परमात्मा को ज्ञान है कि किसने कब सुनना है, किसने कब इस ज्ञान को प्राप्त करना है. भाई इसको बिल्कुल गलत तरीके से समझ रहे हो. इसको समझना ये पड़ेगा कि जो वेद है और जो वेद की तरंगे हैं वो कॉन्स्टेंटली हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सिस्टम में हमेशा ही घूमती चलती रहती हैं. करेक्ट. वो कभी बंद नहीं होते. उनके चलने और उनके स्टार्ट होने से ही ये सारा का सारा जो यूनिवर्स है ये एक बैलेंस्ड स्टेट में घूमकर अपना काम शुरू करता है. ठीक है. क्योंकि वो तरंगें इनको एनर्जाइज करती हैं, वो इनको मैग्नेटिक फोर्स देती हैं, वो इनको ग्रेविटेशनल फोर्स देती हैं. उसी से ये सारा का सारा सिस्टम, कि सूरज जो है वो कितनी दूर होगा धरती से, धरती जो है वो जुपिटर से कितनी दूर होगी, कितना मूवमेंट होगी, कितनी नहीं होगी, ये सब तब शुरू होती है जब वेदों की तरंगे इनको एनर्जाइज करके चलाती हैं. इज दैट क्लियर? या. तो अब ये बात है कि जब मानव की जाति जन्म लेती है इस पृथ्वी पर, मनुष्य जाति जन्म लेती है और अटेम्प्ट करती है कि हम मेडिटेट करके इस चीज को ग्रास्प करने की कोशिश करें, तब वो ऋषि जो किसी एक मंत्र को ग्रास्प करता है, जिसको हम मंत्र दृष्टा कहते हैं, कि उसने इस मंत्र को लिटरली देखा है, मतलब विटनेस किया है, तो उस ऋषि के नाम से ये मंत्र लिखा जाता है कि इस ऋषि ने इस मंत्र को इस तरह से देखा है. उसका पर्पस ये होता है कि एक ही मंत्र को 3, 4, 10, 5 ऋषि अलग अलग देख सकते हैं, और क्योंकि वो अलग देखते हैं तो उनकी इंटरप्रिटेशंस भी अलग हो सकती हैं, रेफरेंसेस भी अलग हो सकते हैं. तो वो ऋषि जो है उस मंत्र का दृष्टा है. अब वो ऋषि, जरूरी बात है कि पैदा होने के बाद ही मंत्र दृष्टा हुआ है. या. तो फिर यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है? तो वेदों को मतलब इसका ज्ञान पहले से है, क्योंकि नाम अगर ऋषि का आ गया है तो वेदों को ये भी पहले से निर्धारित है. लेट्स पुट इट दिस वे, पहले से पूर्व निर्धारित है ये बात कि किसने
इस ज्ञान को प्राप्त करना है, राइट? क्यों तरंगों में क्यों निर्धारण की जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तुम इलेक्ट्रिसिटी को पहले से पता है कि तुम इसकी बिजली बनाने वाले हो या पंखा बनाने वाले हो या मिक्सी चलाने वाले हो। ये क्या आर्ग्यूमेंट हुई? नहीं, तो मेरी कंफ्यूजन यहाँ है कि हाउ इज द नेम ऑलरेडी ऑब्वियस एंड रिटन इन द वेदास, इन दीज मंत्रास? ये मंत्रों में नाम कैसे आ गए फिर उनके? मंत्रों में नाम वेदों में नहीं दिया हुआ है। मंत्रों में नाम जिन लोगों ने वेदों को प्रतिपादित करके प्रिंट करके या बाद में एक्सप्रेस किया है, नाम उन्होंने दिया है। ओके, सॉरी, आई वाज मंत्रों कंफ्यूज्ड के देन। अंदर नाम नहीं आता किसी भी ऋषि का। देवता और ऋषि निर्धारित होते हैं जब हमको समझाना पड़ता है। राइट, जब ओके, ह्यूमन बीइंग्स को ये समझाना पड़ेगा कि आपको समझना ये है कि इसका रेफरेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इसको समझाने वाला कौन सा ऋषि है, ताकि आप उस मंत्र को ठीक से समझ सकें। करेक्ट, ओके, गॉट इट। ठीक है। या एक और प्रश्न भी था मेरा, जो जी जीवात्मा है, जो ज्ञान अर्जन करती है जीवात्मा जन्म जन्मांतर, क्या वो ज्ञान जीवात्मा के साथ हमेशा रहता है हर जन्म में? बिल्कुल रहता है। अपने साथ ही देख लो कि तुम्हारे साथ जो स्किल्स हैं, जो तुम्हारे अंदर प्लस पॉइंट्स हैं, अच्छी चीजें हैं, वो है ना तुम्हारे अंदर। वो पहले से तुम्हारा स्किल डेवलप होके आया हुआ है, दैट मेक्स यू यूनिक एंड लिटिल बेटर देन द अदर्स इन सर्टेन थिंग्स। या वो तुम्हारा ज्ञान है जो तुमने पहले अर्जन किया हुआ है, जमा किया हुआ है, वो इस जन्म में भी तुम्हारे साथ आया हुआ है और इस जन्म में भी रहेगा, और अगले में और शार्प होके और भी ज्यादा तीव्र हो जाएगा। राइट। ज्ञान की मात्रा कभी खत्म नहीं होती। तो जितना ज्ञान प्राप्त कर सके उतना अच्छा है, जितना ज्ञान हम एक जीवन में हर जन्म में प्राप्त कर सके उतना उतना अच्छा है, उतना हम और रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, गॉड रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। ये हर चीज पे वैलिड है, चाहे अच्छा ज्ञान है चाहे बुरा ज्ञान है। ये हर चीज के ऊपर वैलिड है कि आत्मा उसके इंप्रेशन को कैरी करती है और कैरी करके नेक्स्ट जन्म में भी लेके आती है अपने साथ। ठीक, गॉट इट, थैंक यू, बहुत Yes, धन्यवाद। एक yes, yes. एक्सटेंशन करना है मुझे। मनीषा का जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी नाइस, और उसके ऊपर ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं और जो महापुरुष होते हैं, संत साधु जिन्होंने काफी तपस्या की है और ज्ञानी है, तो उनका लेवल फिर अगले जन्म में उससे बेहतर होना चाहिए ना? जी बिल्कुल होना चाहिए। पर बाकी के जो कर्म है उनके, उसके ऊपर भी तो निर्धारित करता है बिल्कुल कि ऑन वन साइड ज्ञान है, ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियर साइंस किया हुआ है, एटॉमिक रिसर्च किया हुआ है, चंद्रमा पे जाने का रिसर्च किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड दे मे नॉट बी अ वेरी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी कि जिस पर हम लोग उसको देख सकें अच्छी तरह से, तो फिर वो उसका जन्म उसी हिसाब से होगा ना? नहीं वो अपने ज्ञान को कैरी करेगा। अब वो ज्ञान के क्रक्स को, ज्ञान के निचोड़ को वो कैरी करेगा। अब वो ज्ञान अप्लाई कहाँ करेगा, ये उसके इस जन्म पे डिपेंड करेगा। हम तो मतलब आप ये प्रैक्टिकली देख लीजिए कि जो सारी सृष्टि है जिसको हम आजकल देख रहे हैं, जो चल रही है, ये पिछले 100 साल में, 200 साल में, 400 साल में, इसमें कॉन्स्टेंटली तरक्की होती रहती है ना, इन द फील्ड ऑफ साइंस, क्योंकि आप साइंस की बातें कर रहे हैं। तो कांस्टेंट तरक्की भी इसीलिए हो रही है क्योंकि जो ज्ञान वाले लोग हैं वो दोबारा आते हैं और दोबारा ज्ञान के काम पर काम करते हैं, और फिर आते हैं और फिर काम करते हैं। कौन से शरीर में आते हैं, कौन से भाषा बोलते हैं, ये दूसरी बात है। और ये भी होता है कि कई ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान को दूसरी जगह फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो मिला हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, गुड। पिछले जन्म में जिसने एटॉमिक एनर्जी पे काम किया था, इस जन्म में वो कोविड की वैक्सीन पे काम कर रहा है। Isn't it possible? पॉसिबल है, बस यही बात है ना। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, और एनी अदर क्वेश्चंस? तो आज हम उसके दूसरे मंत्र पे काम करना शुरू कर देते हैं। ईश उपनिषद का मंत्र नंबर 2। अगर आपके पास है, अगर प्रिंट आउट है, अगर आपने देखा हुआ है, सामने रखा हुआ है, या मेरी मैसेज में से आपने देखा है, तो आइए इसको मेरे साथ पढ़िए और इसको पढ़कर आगे बढ़ते हैं फिर। और इसका फिर मैं अन्वय करूंगा, हर एक वर्ड का एक मीनिंग आपको बता दूंगा। तो जो मंत्र है वो इस तरह है। कुर्वन्ने वेद कुर्वन्ने वेह कर्माणि
जिजी विषेच्छतम समा कुर्वन् नेवह कर्माणि जिजी विषेच्छतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्लियर है? चलिए अब इसका अन्वय करते हैं। अगर आपके पास कॉपी हो तो आप उस पर नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास मंत्र हैं तो उसके ऊपर आप मार्क करके नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुर्वन करता हुआ, एव ही इह यहां इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, कर्म, जिजी विषेत या जिजी विषेत जीने की इच्छा को, जीना चाहे ऐसी इच्छा को, शतम 100, समा वर्षों तक या पूरी आयु तक, एवं इस प्रकार, त्वयि तुझमें, न नहीं, अन्यथा इससे भिन्न, इससे अलग, अन्य प्रकार का, इत यहां से, इससे, अस्ति है, न नहीं, कर्म किया हुआ कर्म, लिप्यते लिप्त होना, लेप होना, आसक्त होना, अटैच्ड होना, नरे मनुष्य, या जो रमन न करे, र मतलब रमन और न मतलब न करे, जो किसी चीज के साथ अटैच्ड न हो, आसक्त ना हो, ऐसा मनुष्य जिसको नर कहा है, न र मतलब रमन करना, अटैच होना, तो ये नर। आइए इस सब मंत्र को जिसका हमने अन्वय किया, शब्दार्थ किया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य कर्म करे और कर्म करते हुए इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, किंतु निष्काम कर्म करे और कर्म के साथ लिप्त, अटैच्ड न हो, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। ये है इस मंत्र का बिल्कुल शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन। मनुष्य कर्म करे, कर्म करते हुए इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, किंतु निष्काम कर्म करे, मनुष्य कर्म के साथ लिप्त ना हो, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। कर्म करेंगे, अपने अपने ऑडियोज को जरा ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, ताकि डिस्टरबेंस ना हो दूसरों को, प्लीज। कर्म करेंगे तो उससे उत्पन्न हुआ सुख दुख लेप की तरह साथ चिपक जाएंगे, मगर जब ये समझ आ जाएगा कि ये तो सब ईशावास्यम है, परमात्मा का दिया हुआ है, तो अपने आप ही ये भी समझ में आ जाएगा कि कर्मों का अधिकार जो है, उससे उत्पन्न सुख दुख ये मेरे अधिकार की चीजें नहीं हैं, इनको लेप, इसको हटा दो तो लेप हटेगा तो ये भी हट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब पहले मंत्र में हमने ये देखा था कि ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ ईशावास्यम है, मतलब है मैं वेट कर लेता हूं ताकि आप अपना म्यूट कर लें, क्योंकि म्यूट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकता। somebody is making noise constantly. योगेश आप म्यूट कर लीजिए, आपका यहाँ से नॉइज आ रही है। योगेश, हाँ ठीक है, is mute already. हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो इसमें यह बताया जा रहा है कि जब सब कुछ ईश्वर का है, ईशावास्यम, जिसमें सब कुछ में ईश्वर वास कर रहा है और सब कुछ ईश्वर में ही वास कर रहा है। हमने ये थ्योरी देखी थी कि जैसे स्पेस में इसको समझा जाता है कि हम लोग जहां बैठे हैं, हमारी चारों तरफ एक स्पेस है, हम स्पेस है तभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमारे अंदर भी स्पेस है जो कि इंटरनलाइज होके स्पेस जगह ले लेती है जैसी जगह खाली होती है, चाहे वो हमारे माउथ के अंदर है, चाहे वो हमारे कान में है या नाक, हर जगह स्पेस है, और बाहर भी स्पेस है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी कंपैरिजन को यूज करके कहा था कि जो ईशावास्यम है वो परमात्मा की
वो परमात्मा को इस तरह से समझना पड़ेगा जैसे स्पेस को समझा था कि हर तरफ वो ईश्वर ही वास करता है, सब कुछ उसकी बिलोंगिंग है, ये सब कुछ उसका दिया हुआ है, एवरीथिंग इज हिज। हमको सिर्फ प्रयोग अधिकार मिला हुआ है, वी हैव बोरोड इट टू यूज इट इन आवर लाइव्स, टू गेन whatever सुख और दुख वी कैन गेन आउट ऑफ इट, टू गेन द नॉलेज एंड ज्ञान, एंड वी हैव टू लीव इट एंड गो। हम उसको साथ किसी चीज को नहीं ले जा सकते क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर की है। इस तरह इस बात को समझाया गया था। तो जब इस तरह से समझाया गया था तो ये बताया गया है कि जब हमारा अधिकार सिर्फ प्रयोग करने का है तो उसमें चिपक कर, उसके साथ अटैच होकर उसके सुख दुख को क्यों हम अपने ऊपर खींचते हैं, क्यों हम छोड़ नहीं देते उसको भी, यही समझाया गया है। जो नर बताया गया है, न का मतलब नहीं, र का मतलब रमन करना, यानी कि वो नर, वो मनुष्य जो रमन, अटैच नहीं करता, किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, उसको इसमें ये बताया गया है कि वो नर है। सो इसमें इस मंत्र में यही बताया गया है कि कर्म करना हमारा सबका अधिकार है, हमें करना चाहिए। कर्म करते हुए ही 100 साल जीना भी चाहिए, इसकी भी इच्छा करते रहना चाहिए कि पूरी आयु में कर्म करता रहूं, और इसके बियॉन्ड उस कर्म के साथ या कर्म फलों के साथ लिप्त, अटैच्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गीता में भी हमने देखा था कि यही कहा गया है कि कोई मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म के जी नहीं सकता। जब तक शरीर है तब तक कर्म तो होगा ही होगा। अतः उचित और नियत कर्म करो, वो कर्म करो जो नियत है और जो उचित है। नियत जो कि नियति के अनुसार मिले हैं, मतलब हमारा स्वभाव है, हमने चुने हुए हैं वो कर्म कि हमको ये कर्म, ये अपना ऑक्यूपेशन और ये कर्म हमें करना है, और परमात्मा ने हमको निर्धारित करके भेजा है, स्किल डेवलप करा के कि तुम्हारे अंदर ये स्वभाव है, तुम इन्हीं को करते हो, और उचित होने चाहिए, अनुचित नहीं होने चाहिए। इनको करो और कर्म करो उस तरह जैसे कि सारी सृष्टि में परमात्मा भी और प्रकृति भी यज्ञ रूप में कर्म करती है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जैसे अपने लिए न रखकर कोई भी प्रकृति की चीज अपने लिए नहीं रखती है। अगर बादल बारिश देता है तो अपने लिए नहीं देता है, वो अन्न को जन्म देने के लिए देता है। अगर अन्न जन्म लेता है तो हमारा पेट भरता है, हमें शक्ति देता है, वो अपना सैक्रिफाइस कर देता है। अगर पेड़ पर फल उगता है तो वो फल हमारे पास आकर अपने स्वरूप को, अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, तभी वो हमको शक्ति दे पाता है। जो बीज जमीन में जाता है वो बीज अपने स्वरूप को सैक्रिफाइस कर देता है, तभी पेड़ पैदा होता है। ये सारी सृष्टि यज्ञ कर्म कर रही है, हमारे दूसरों के भले के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, कल्याण के लिए काम कर रही है। इसी को यज्ञ कर्म कहा गया है, यही यज्ञ करना है। यज्ञ कर्म से इंस्पिरेशन लेकर उसी तरह से, क्योंकि यज्ञ कर्म जो होते हैं वो बंधन में नहीं डालते, कोई भी यज्ञ कर्म किसी भी बंधन में आपको नहीं डालेगा, बिकॉज वो लाभकारी कर्म है, उसमें आपका अटैचमेंट नहीं है, उसमें मोह नहीं है, कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है। जब कामना, मोह और स्वार्थ नहीं होगा तब ये कर्म जो है वो यज्ञमय कर्म हो जाएंगे। जब यज्ञमय कर्म हो जाएंगे तो बंधन में नहीं डालेंगे। यही बताया गया है कि निष्काम, निस्वार्थ, बिना आसक्ति के कर्म करो, जैसे परमात्मा इस सारी सृष्टि में यज्ञ रूप में कर्म करता है। सारी सृष्टि भी त्याग करते हुए अपना कर्म करती है, सबके हित के लिए करती है, इक्वली फॉर एवरीबॉडी। जो धूप आती है वो सभी के लिए आती है, वो केवल मेरे घर में नहीं आती। जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो भी सबके लिए होती है। ये परमात्मा की जो हवा चलती है वो सभी के लिए चलती है। ये परमात्मा की यज्ञ क्रिया है, वो सबके लिए इक्वल अमाउंट्स में सबको देता है। यही बताया गया है कि यह कर्म करो लेकिन कर्म के साथ लिप्त मत हो, डोंट गेट अटैच टू इट। अगर आप बंधन में लिप्त हो जाओगे तो लिप्त होने से कष्ट मिलेगा, सुख दुख अटैच हो जाएंगे, उसमें से ही कष्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा। जब यज्ञ कर्म करेंगे तो कष्ट नहीं होगा। अब हमने पहले मंत्र में ये देखा था कि सभी कुछ परमात्मा का है, ईशावास्यम। हमने ये ईशावास्यम का पहले मंत्र में देख लिया था। वहां पर बताया भी गया है कि जो पहली कंडीशन है, क्वालिफाइंग कंडीशन, वो पहली ही क्वालिफाइंग कंडीशन ज्ञान प्राप्ति की ये है कि आपको ईशावास्यम पे भरोसा, श्रद्धा करनी पड़ेगी
कि वो ईश्वर ही है जो हर जगह वास कर रहा है और ये हर चीज ईश्वर की है। जो मेरी वाक शक्ति है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ईश्वर की दी हुई है। जो आपकी सुनने की शक्ति है वो ईश्वर की दी हुई है। जो ज्ञान है जिसको मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो भी ईश्वर का ही दिया हुआ है। हर चीज ईश्वर की दी हुई है जिसको हम व्यवहार और यूज कर रहे हैं। परमात्मा की देन जो होती है ना सारी सृष्टि के लिए, वो प्रसाद रूप में होती है। जैसे हम मंदिर में जाके प्रसाद लेते हैं ना, इसी तरह परमात्मा की जो देन होती है वो प्रसाद रूप में होती है, सब में बांटी जाती है, सभी को दिया जाता है, जिस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। ये नहीं होता कि ये सारा का सारा प्रसाद मेरे ही लिए है, मैं ही सारा गटक जाऊं, ऐसा नहीं होता। ये सभी के लिए होती है, इक्वल अधिकार सभी का होता है, किसी एक का अधिपत्य नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती, किसी की संपत्ति नहीं होती है। इसीलिए त्याग पूर्वक अपने कर्म को करो, यही मनुष्य को बताया गया है। यही वे आउट है कर्म के बंधन में नहीं पड़ने का। बड़ा सिंपल सा ये मैसेज दिया गया है यहाँ पर। सारी सृष्टि और प्रकृति में कर्म तो कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कर्म होते ही जाते हैं, क्योंकि उसको हम रोक नहीं सकते। कांस्टेंट सारी सृष्टि में कांस्टेंट कर्म होते हैं, कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है, कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है। पेड़ जन्म लेता है, फिर और बड़ा हो जाता है, अगले दिन उसमें फल आने लग जाते हैं, फूल आने लग जाते हैं। कॉन्स्टेंटली चेंजेस होती रहती हैं सृष्टि में। इसीलिए मनुष्य भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हम इस सृष्टि में पैदा होते हैं, इसी का प्रकृति से, सृष्टि से ही हमने ये शरीर लिया हुआ है, और इसीलिए हमारा शरीर भी कॉन्स्टेंटली कर्म तो करेगा ही करेगा। जो सारी प्रकृति में हो रहा है, सारी सृष्टि में हो रहा है, वही हमारे शरीर में, हम प्राणियों में, वो भी वही हो रहा है। प्राणी भी, मनुष्य भी प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है। हम भी इस नियम से बंधे हुए हैं, प्रकृति के नियम के साथ। और जो कर्म प्रकृति द्वारा मानव शरीर में नहीं हो रहे, वो उसका अपना स्वभाव उसको विवश करता है करने के लिए। मतलब ये है कि जो ऐसे कर्म हैं जो कि प्रकृति द्वारा नहीं घटित हो रहे, ठीक है, मैं जो सोच रहा हूं इस वक्त या मैं जो पढ़ रहा हूं इस वक्त, ये जरूरी नहीं कि प्रकृति ने मेरे को उस पर इंड्यूस किया हो, लेकिन वो कर्म मेरा स्वभाव मुझे विवश करता है कि मैं करूं। जो मेरा अपना स्वभाव है, जिसको मैंने तैयार किया है, वही स्वभाव मुझे विवश करते हैं कि मैं वो कर्म करूं। इसीलिए यही जीवन है, और जीवित रहते हुए हमको इस तरह से कर्म करते ही रहना पड़ेगा। ये प्रकृति के नियम के हिसाब से कर्म करें या अपने स्वरूप से अपने हाथ में रख के कर्म करें, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म को चुन कर करें, थॉट्स को, स्पीच को, एक्शंस को, मनस वाचस कर्मणा, तीनों चीजों को। क्योंकि एक थॉट जो होता है वो एक कर्म हो जाता है। जैसे ही मैं सोचता हूं कि मैं ये करूंगा या मैं करना चाहता हूं, वो मेरा एक कर्म हो गया, उसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सो थॉट्स को, स्पीच को, वाणी को, और कर्म को, एक्शंस को, इन सब को शुभ करो। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि हम अच्छा करें या हम बुरा करें, हम शुभ करें या अशुभ करें। अक्सर तो यूं होता है कि हम लोग कई बार ये समझते भी नहीं है कि हम शुभ कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने अंदर के डीप थॉट्स को पकड़ा जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। इसी को एक इंडिकेशन के साथ, एक फ्रेज के साथ पहले मंत्र में कहा गया था कि तेन तक तेन भुंजिता। ये जानकर करो कि ये मुझे बोरो किया, मैंने बोरो किया हुआ है, मुझे परमात्मा ने ये दिया है, मैं इसको भोग रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा अपना नहीं है। इट हैज बीन गिफ्टेड टू बी बाय द क्रिएटर। त्याग पूर्वक भोग करो। इससे कर्म से और उसके फल से, दोनों से चिपट कर मत बैठो, लिपट कर मत बैठो। अपने में एक विचार करो, ये सेल्फ ऑडिट की तरह है कि अपने अंदर एक विचार करो कि मैं ये कर्म बेलगाम बिना स्वार्थ के कर रहा हूं, या मैं अभिमान के साथ, लगाव के साथ, स्वभाव अपने स्वार्थ के साथ कर रहा हूं, या किसी और के लगान के, किसी और के साथ चिपक कर, या किसी और के लिए कर रहा हूं। जब अपने आप में बुरे अशुभ कर्म का एनालिसिस करना शुरू करेंगे, तो बुरे कर्म स्वयं छूट जाएंगे, एक 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 करके हट जाएंगे, छूट जाएंगे। संसार के सारे झगड़े, जितने भी संसार के झगड़े हैं, उपद्रव हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ, अभिमान, इसी से जन्म लेते हैं। चाहे वो इंडिविजुअल हो और चाहे वो ग्रुप का हो। सारे संसार के झगड़े पचड़े सिर्फ
अभिमान और सेल्फ इंटरेस्ट और स्वार्थ से ही जन्म लेते हैं। लोक कल्याण, निष्काम कर्म में स्वार्थ और अभिमान नहीं होता। जब हम लोक कल्याण करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं तो उसमें ना स्वार्थ होता है ना अभिमान होता है। इसीलिए मंत्र में कहा है कि जियो, 100 वर्ष तक जियो और जीने की कामना इच्छा रखते हुए कर्मों को करो कि मुझे कर्म भी करना है, मगर उन कर्मों को त्याग पूर्वक करो। मोह में, स्वार्थ के जाल में और अभिमान में मत पड़ो। ये कह सकते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे कि कोयले की दलाली में मुंह काला वाली बात है कि कोयले का कारोबार तो करेंगे और कालिख नहीं लगेगी। ये इसी तरह से बात हो रही है कि प्रकृति से ही सारा काम करेंगे मगर प्रकृति में उलझेंगे नहीं। ये बिल्कुल इस तरह से कहा गया है, लेकिन ये है तो बिल्कुल करेक्ट और करना भी पड़ेगा। सो यही करना पड़ेगा कि दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, दो इट्स अ चैलेंज, we will have to accept the challenge for the ultimate good of our own self. मुझे कपड़े साफ रखने हैं तो मैं कोयले के उसमें से गोदाम में से निकल के जा रहा हूं तो भी मुझे अपने कपड़े साफ रखने हैं। आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वो एक बड़ा प्यारा सा गाना था ना, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, वो यही गाना है। क्या थे उसके वर्ड? आत्मा मेरी कोरी है, यही थे ना उसके वर्ड्स। वो यही बताती है कि जो चुनरी में दाग लग जाती है मैं उसको कैसे छुपाऊं या कैसे हटाऊं और फिर अपने परमात्मा से बाबुल के घर में जाकर कैसे नजरें मिलाऊं। मैं उस परमात्मा से कैसे नजरें मिलाऊं, क्योंकि सारी दुनिया, सारे जीवन तक मैंने सिर्फ अपने दाग ही दाग इकट्ठे किए हुए हैं। मैं उन दागों के साथ कैसे परमात्मा के पास वापस जाऊं, यही वो बताती है सारी की सारी बात। तभी शरीर को और आत्मा को अलग समझने की शिक्षा हमको दी गई है। यही बेसिक कारण है कि हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। अगर हमारी आत्मा ये समझती है कि मैं जो शरीर के धर्म है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे, मुझे अपने साथ इनके संस्कारों को चिपकाकर जोड़कर नहीं बनाना अपना स्वभाव। आत्मा के स्वभाव कहाँ से बनते हैं? कोई भी जो आत्मा होती है उसके स्वभाव कहाँ से बनते हैं? हमारी, आपकी, सबकी आत्माओं के जो स्वभाव अलग 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 होते हैं, कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं कर्मों से, कर्मों के फलों से, उनके संस्कारों से और अपनी हैबिट्स के साथ जो हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं या हम कॉन्स्टेंटली इम्पोज करते हैं अपने ऊपर, उन्हीं से ये सारे के सारे संस्कार स्वभाव बनते हैं जो आत्मा का स्वरूप बन जाता है। एक आत्मा का, हर एक आत्मा का इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाती है, इसी तरह बनती है। तो हमको वो कर्म करने हैं ताकि हमको पता चले कि ये शरीर के जितने भी धर्म हैं, कर्म हैं, ये मुझे संस्कार रूप में आत्मा के साथ नहीं जोड़ने। शरीर ने सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, कितने किस्म के खाने खाए, कितने किस्म के और काम किए, ये इसमें कई कुछ अच्छा है, कई कुछ बुरा है, सब कुछ है, मगर मुझको ये स्वभाव आत्मा के साथ अटैच नहीं करना। यही हमको शिक्षा दी गई है। ये सारा कुछ जो है ना, इसको यूं समझिए, एक एग्जाम्पल देता हूं, ये एक ड्रामे की तरह है। हम एक ड्रामा के अंदर एक किरदार अदा कर रहे हैं। एक शरीर, जैसे कि बहुत बड़ा कैनवस ले लीजिए जिसमें हम कई जन्मों तक आते जाते रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो शरीर बदल के आती रहती है। तो ये ड्रामा चल रहा है जिस ड्रामा में हमको अलग अलग किरदार, अलग अलग कैरेक्टर्स का इनेक्ट करना है, ड्रामा में प्ले करना है। अब एक समझिए रामायण का ड्रामा चल रहा है। उसमें शुरू में मुझको दशरथ का पार्ट निभाना है, तो मैं दशरथ का पार्ट निभाकर अपना काम करके हट गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे जटायु बनकर आना है उसी ड्रामा में, तो मैं अब जटायु का वेश पहनूंगा, उसके तरह के कपड़े, बाल वाल बना के वैसे आ जाऊंगा, और जटायु का काम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मुझे विभीषण बन के आना पड़ेगा। अब मैं विभीषण का पार्ट प्ले कर रहा हूँ, और जब विभीषण का पार्ट खत्म हो जाएगा तो लास्ट पार्ट में आके मैं वाल्मीकि का रोल करूंगा। अब अगर मैं किसी एक कैरेक्टर के साथ चिपक के जुड़ जाऊं तो मैं दूसरे कैरेक्टर में अपना रोल प्ले नहीं कर सकता, या कर भी सकूंगा तो डिफेक्टिव करूंगा, खराब करूंगा। ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज के साथ आइडेंटिफाई करके अपने आप को चिपका रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो है उसने तो शरीर बदलना ही है, वो इसके अंदर आती जाती रहेगी ही रहेगी। ये इंट्रोस्पेक्शन का सवाल है, ये अपने आप अपने अंदर सोचने की बात है कि हमको करना क्या है। ये जो हो रहा है, जो इधर उधर भाग रहा है, ये जो सब कुछ कर रहा है, ये मेरा शरीर है।
इस शरीर की अटैचमेंट्स इतनी ही है कि मैं इसके द्वारा उचित काम करूं या उचित काम न करूं, यही है ना अटैचमेंट, और तो कुछ नहीं है। सो वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आत्मा के हाथ में रहने दीजिए, आत्मा से उसको छीन के मत निकालिए। जो अगला मंत्र है ना, जो आत्मा के ऊपर बात करेगा, आत्मा के स्वभाव के ऊपर, वो यही बताएगा। वो यही बताएगा कि आत्मा के वो पांचवा जो मैंने बताया था कर्तव्य, जो फिफ्थ कंडीशन, प्री कंडीशन, क्वालिफाइंग कंडीशन, वो यही थी कि आत्मा के स्वभाव के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, उसको दबाइए मत। ये समझना पड़ेगा कि ये जो शरीर है ना, इसके द्वारा मैं इस सारे संसार को देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ, बूझता हूँ। ये इट इज लाइक अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये मेरी विंडो टू द वर्ल्ड है। और ये मेरा माउथ पीस है, ये शरीर मेरा माउथ पीस है, मैं अपने आप को इसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। ये मेरा एक फेस है, रिप्रेजेंटेटिव फेस है, जिसके साथ मैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मैं इस शरीर के फिजिकल पेन्स को भी सहता हूँ और बाकी चीजों को भी करता हूँ। इसको संचालन करने के लिए मुझे ये शरीर बहुत जरूरी है ताकि मैं अपना काम कर सकूं। लेकिन इस सारे शरीर से एक अलग आइडेंटिटी है, इसको मैं अनुभव करता हूँ कि एक अलग आइडेंटिटी है, ये पक्का सच है। हम सब इस चीज को अनुभव करते हैं। वो अलग आइडेंटिटी क्या है? वो मेरी आत्मा है। इसी बात को समझकर अपने को कर्मों में लगाओ, मगर उनमें लिप्त मत हो, उनके साथ अटैच मत हो। उनके स्वामी बनने पर उनके ऊपर अभिमान मत करो, कर्मों पर, कर्म फलों पर अभिमान मत करो। चिपक के मत बैठ जाओ, वरना आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे, कष्ट भी होगा। और सच बात तो यह है कि आगे तो बढ़ना ही है, हम सबको आगे तो बढ़ना ही है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको तो आगे बढ़ना ही है। हमने सब ने कभी ना कभी, शीघ्र लेट, जब भी इस शरीर को त्याग करके अगले शरीर में जाना है, इसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब ऑप्शन नहीं है तो इस बात को समझकर कि इसमें कष्ट कम हो, ताकि मैं जितना चिपकूंगा उतना मुझे कष्ट ज्यादा होगा, तो उस चिपक को छोड़िए, उस अटैचमेंट्स में से अलग होइए, ताकि आप आगे बढ़ पाए। इस मंत्र का सारा सार यही है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, जरूर करना चाहिए, मगर कर्म को उस तरह करो कि मैं त्याग करके कर रहा हूं, मैं यज्ञ में कर रहा हूं, मैं लोक कल्याण के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, इसमें मेरी कामना, मेरा मोह, मेरा लोभ नहीं छुपा हुआ। और इसी तरह करते हुए आगे बढ़ो, इसके अलावा और कोई उपाय, कोई तरीका, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो ये हमारा सेकंड मंत्र का विश्लेषण हुआ आज, जो मैंने समझाया है। अब कोई प्रश्न हो तो इस वक्त मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। कोई भी प्रश्न हो या कोई चीज दोबारा समझनी हो या नहीं क्लियर हुई हो तो उसको मुझसे पूछ लीजिए। लेट्स डू इट एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। जी, एनीवन? आइए इस पर एक बात और करते हैं। हम सब जो होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स, हम सब का एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है। हम लोगों ने अपने आप ही अपने सिस्टम की एक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, हम सब ने। और कभी कभी परिस्थिति के साथ, उम्र के साथ हमको उस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम नॉर्मली नहीं बदलते। ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन हम कहां से बनाते हैं? पहला, हमारा स्वभाव, जो हमारा अपना स्वभाव होता है, जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, जो हमारी आत्मा के ऊपर इंप्रेशन बैठे हुए हैं पिछले कई जन्मों के, वो सारे जन्मों के इंप्रेशंस, संस्कार, उनकी सारी चीजों की घटित चीजें, कर्म का जो निचोड़ है, वो सारा कुछ स्वभाव बनकर हमारी आत्मा में बैठ जाता है। सो यूं कहा जाए कि 50% तो ये हमारा स्वभाव है अप्रोक्सीमेटली। बाकी हमको उस किस्म की जो एनवायरनमेंट मिलती है, जिसमें हम जन्म लेते हैं, जो हमको बचपन में शिक्षा मिलती है, जो हमारे माँ बाप हमको हमारे सामने एग्जाम्पल्स रखते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, और जो आसपास की सोसाइटी से हम सीखते और समझते हैं। ठीक?
ये सारी चीजें हमारा एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर देती हैं, और इसके ऊपर वो सिस्टम काम इस तरह करता है जो हम कमांड करके उससे काम करवाना चाहते हैं। मैं इसको एक बात से एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ, मेरे को दिमाग में आई है बात। मेरे एक परिचित है जिसको मैं जानता हूँ, जो उनका सारा का सारा सिस्टम, जो इंटेलेक्ट है, जो उनकी वाणी है, जो उनकी जो भी बात है, वो सारी के सारा सिस्टम ईगो बेस्ड सिस्टम है। वो उनके अपने ईगो पर ही काम करता है। लेकिन वो जब परिचय करते हैं हमारे साथ तो पहले ही बोल देते हैं कि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके सिस्टम ने, उनके इंटेलेक्ट ने उनको ये सिखाया है कि लोगों को ये बोलो या दूसरे को ये बोलो और खुद भी ये मानो कि ऐसा है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो कॉन्फ़िगर ही हुआ है कि तुम्हारा सारा का सारा सिस्टम ईगो बेस्ड है। वैसे आप आमतौर पे देखेंगे, मैं तो ये मानता हूं कि 95 to 98% ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सब ईगो बेस्ड सिस्टम पर ही काम करते हैं। उनकी सारी इंटेलेक्ट जो होती है वो ईगो पर ही काम करती है, अभिमान के ऊपर काम करती है, सारी की सारी, क्योंकि उसी के ऊपर वो बेस करते हैं। हमको ये लगता है कि हमने जो कोई चीज सीखी है जिंदगी में, कि जो भी अच्छी बात है, कि हमारे अंदर ये गुण है कि हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या हम बहुत अच्छा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, या हमने साइंस में इतनी तरक्की की, ये सारी चीजों को हम ऑन एन इक्वल फेयर लेवल पर ना देखकर हम इसको सबको अपनी ईगो के साथ जोड़ देते हैं। सभी को आप एक बार चिंतन करिए इस बात के ऊपर। आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी बात कि ये सारी बातों को हम ईगो के साथ जोड़कर ही प्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही कोई बात कही जाती है तो सबसे पहले वो हमारे ईगो को आघात करती है। अगर कोई भी विरुद्ध बात कही जाती है तो सबसे पहले ईगो को आघात करती है और फिर गुस्सा आता है। फर्स्ट थिंग क्रोध, या हम क्रोध दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, ये दूसरी बात है। कई बार हम इतने ज्यादा वेल सोशली ट्रेंड हो जाते हैं कि हम दिखाते नहीं हैं, ये ईगो बेस्ड होता है। जैसे ही हम अपने अभिमान के ऊपर कंट्रोल करना सीखेंगे कि आत्मा जो है वो मेन है, ये अभिमान और ईगो मेन नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत डिफिकल्ट। इसी चीज को मैं हमेशा सेल्फ ऑडिट के नाम से कहा करता हूँ। ये जो सेल्फ ऑडिट होती है ना, सच्चा शीशा देखना, लुकिंग एट द रियल इमेज ऑफ योर ओन सेल्फ, योर इंटरनल सेल्फ, बहुत मुश्किल होती है। और जब आपको कोई आईना दिखाएगा, कोई टीचर होगा, कोई पेरेंट होगा, कोई साथी होगा, कोई गुरु होगा, कोई भी होगा जो आईना दिखाएगा, तो आप सबसे पहले उसको आघात करेंगे कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता। हाउ डेयर ही शो मी व्हाट माय माइनस पॉइंट्स आर, हाउ डेयर। अब यही चीज हमारी सोसाइटी में हमारे ऊपर बैठी हुई है। अब जब तक इस चीज को करेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप करेक्ट नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। दूसरा कोई तो करेक्ट कर नहीं सकता, वो तो बता ही सकता है आपको। करेक्शन तो आपको अपने स्वभाव में खुद करनी है। और इसमें जरूरी चीज ये है, समझने की बात ये है कि हमको तो अपने आत्मा ने अपने स्वभाव के साथ ही जीना है। ये आत्मा इस स्वभाव को लेकर ही दोबारा जन्म लेगी, और फिर एक जन्म और लेगी, और फिर एक जन्म और लेगी। और ये स्वभाव अगर ईगो बेस्ड स्वभाव बैठा हुआ है तो आगे और शार्प होगा, फिर और शार्प होगा, और फिर और शार्प होगा, जब तक कि सोसाइटी आपको अनबियरेबल नहीं डिक्लेयर कर देगी, या परमात्मा कर्म फलों से अंधकारमय कर्मों में नहीं डाल देगा। तब तक ये चलता ही रहेगा। और क्योंकि हमने अपनी आत्मा के साथ ही जीना है, ये हमारी आत्मा है, इसी ने शरीर लेना है, इसी ने शरीर से काम लेने हैं, तो उस आत्मा के संस्कारों को, स्वभावों को चेंज करिए, उनको अडेप्ट करिए कि मेरे लिए जो ये चीज है ये गलत है, मैं इसको छोड़ दूं। किसी दूसरे के किसी बोलने की जरूरत नहीं है, स्वयं करिए। अपने आप को पहचानिए। ये अपने आप को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली अपनी पीठ पर पैट करते रहते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट। हम कॉन्स्टेंटली यही विचार करते हैं कि मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया, मुझसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता।
और हम उन्हीं को ढूंढते हैं अपने आसपास जो कॉन्स्टेंटली हमको प्रेज करते रहते हैं, जो हमको कहते हैं यू आर द ग्रेटेस्ट, ओ वाह क्या बढ़िया काम किया तुमने, अरे तुमसे अच्छा कोई नहीं। हम उन्हीं को अपने आसपास बैठा के रखते हैं, उन्हीं को अपने साथ अटैच करते हैं, उन्हीं के साथ हम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन करने में इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी सबको हम धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। ये इस चीज को जरा अनुभव करिए कि ये अल्टीमेटली आत्मा के ऊपर कौन सा स्वभाव छोड़ेगी, ये आत्मा कौन से स्वरूप को लेकर फिर अगले शरीर में जाने की कोशिश करेगी, और ये कहां से पिछले जन्मों से इस तरह से आई है। जब हम इस पे डीप थॉट्स करेंगे, अपने अंदर ही इसको थिंक करेंगे, और इस तरह करेंगे कि हमको न्यूट्रलाइज होकर थिंक करना है, हमको अपनी प्रेज नहीं करनी है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, उसको छोड़ दीजिए। जब इसको आप थिंक करेंगे, अच्छी तरह डीप थॉट इसमें डालेंगे और इसके ऊपर आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी अटैचमेंट के, विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड एज आई हु इज देयर, इसको आप जब सोचेंगे तो आपको इसके स्वरूप खुलते हुए नजर आएंगे। मैंने पहले कई बार 2-4 बार इस पर बात की है कि जैसे योग दर्शन में कहा गया है कि इस चीज को उठाकर, किसी भी एक इस किस्म के थॉट को उठाकर सामने सस्पेंड करके हैंग कर दीजिए, उसके साथ इन्वॉल्व मत होइए, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि आज मैं अपने इस चीज को सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, इसके प्लस माइनस कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व करूंगा। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो उसका सच्चा स्वरूप आपके सामने आने लग जाएगा। सच्चा स्वरूप अच्छा भी हो सकता है, उसकी बहुत सारी अच्छाइयां भी हो सकती हैं और उसमें बुराइयां भी हो सकती हैं। सब चीजें आपके सामने आने शुरू हो जाएंगी और आपको ये भी समझ आने लग जाएगा कि मैंने ये कहां से पकड़ा, कहां से है, ये स्वरूप मेरे साथ कैसे जुड़ गया है, एंड हाउ डू आई गेट रिड ऑफ इट। ये एक एक्सरसाइज है, ये जरूरी नहीं है कि इस एक्सरसाइज को करने में कई महीने लग जाएं। जब हम निर्णय करेंगे, जब हम सोचेंगे कि हमको एक्सरसाइज करनी है, तो ये हमारे अंदर एक प्रैक्टिस जैसे बन जाएगा। यू विल स्टार्ट डूइंग इट, और अपने कर्मों को एनालाइज करके अपने कर्मों को ठीक करना, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को ठीक करना, किसी दूसरे के लिए अच्छा हो या ना हो, हमारे अपने ही लिए अच्छा है। ये हमको अपने लिए ही करना है, ताकि हमारे अंदर वो स्वभाव बने जो हमको अच्छे कर्म करवाए, जो हमको सुख दे, जो हमको अभिमान से बचा के रखे कि मुझ में अभिमान नहीं आना चाहिए, कि मेरे नाक की टिप पर हमेशा अभिमान और गुस्सा बैठा रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली ये हमारा स्वभाव है, हमारी आत्मा का स्वभाव है, इसी से हमको बचकर आगे निकलना है। जी, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। तीसरे मंत्र में पीयूष, यस पीयूष सॉरी, एक प्रश्न था जी। कि जो स्वभाव है किसी का और जिस प्रकार से हम अपने आप को संसार में कंडक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो चाहिए सब कुछ करने के लिए। तो हाउ डू यू बैलेंस द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू मूव अहेड, यू नो, कि मैं कॉन्फिडेंटली कोई काम कर सकता हूँ, उसका मतलब है कि मैं उस काम में निपुण हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि वो मैं तो हूँ ही नहीं, दैट इज ऑल्सो ईश्वर का कार्य है, कहना चाहिए। हाउ डू यू बैलेंस द टू? मैं एक्चुअली थोड़ा सा वेग है क्वेश्चन, लेकिन इसमें यह समझना पड़ेगा कि जो कॉन्फिडेंस है काम करने का, वो कॉन्फिडेंस भी तो परमात्मा ही देता है ना। अगर बाकी चीजें परमात्मा की मान लें तो कॉन्फिडेंस भी तो परमात्मा ही देता है। और दूसरी चीज ये है कि मेरा अपना स्वभाव ये समझता है कि मैं इस काम में निपुण हूं। जो 4 साल का बच्चा गाना गाना शुरू कर देता है और इतना अच्छा गाता है कि सारी दुनिया दंग रह जाती है, तो ये उसके अंदर उसका स्वभाव है ना। पिछले जन्मों के संस्कार और स्वभाव उसमें आए हुए हैं, जो कि वो बिना इस चीज को समझे कि सिंगर क्या होते हैं या प्रोफेशन क्या होता है, वो उसमें शुरू हो जाता है। लेकिन जब उस बच्चे की प्रशंसा होती है, बच्चा जब गाता है सबके सामने, बच्चे की प्रशंसा होती है, तो बच्चा फिर आगे सोचता है कि हाँ, मैं अब ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। There is a certain amount of ego involved in moving forward in the world, even if it is to do something for the good of the world, नहीं? जो ईगो है ना, उसको यूं डिफाइन किया गया है
कि ईगो जहां तक तो अपनी आइडेंटिटी और मैं हूं, वहां तक तो ईगो बहुत अच्छी है, वो हर एक में होनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो इसी चीज को फाइट करता है कि मैं हूं, आई हैव टू लिव, मुझे जीना है। वहां की ईगो बहुत सपोर्टिव ईगो है, वो आत्मा को सपोर्ट करती है। लेकिन फिर ऐसी स्टेज आ जाती है जबकि ईगो ओवरटेक कर लेती है। कि और जब मैं ही मैं सब overtake- कुछ हूँ। नहीं, मैं ही मैं नहीं हूँ, जो मैं करता हूँ वो ठीक ही करता हूँ। कि जो ईगो ओवरटेक कर लेती है, उस वक्त वो ईगो, सारी दुनिया उसको चाहे वाह वाह करती रहेगी, लेकिन अपने स्वभाव को वो सिर्फ हर्ट ही कर रही है। अब इस चीज को, इस बैलेंस को समझना और उस बैलेंस में करेक्ट बैलेंस मेंटेन करना, यही चैलेंज है। ये बहुत मुश्किल है, बट यही चैलेंज है और ये बहुत मुश्किल है। और ये आएगा भी तभी जब आत्मज्ञान शुरू होगा। वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन छवि कुटाए, ये वही बात है कि हमको, सबको ये लगता है कि जो हमारी निंदा कर रहा है उसको तो उठा के बाहर फेंक दें। लेकिन अगर वो निंदा सच्ची कर रहा है और तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या दोष है, तो उसको तो बिल्कुल अपने प्रिय की तरह मान के साथ रखिए, उसको धन्यवाद कहना चाहिए। क्योंकि वो क्लीन करेगा, वो क्लिनजिंग का काम करेगा। करेक्ट। और यही हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि हम हमेशा अपनी ईगो को सामने रख देते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे कहा मैं बहुत महान हूं, मेरे कोलीग ने कहा, मेरे बॉस ने कहा, हाउ आर यू टू टेल मी आई एम नॉट। हम इसी को हम नहीं समझ पाते कि वो ईगो का बैलेंस, जहां तक तो ईगो कहती है कि तुम कर्म करो और उत्तीर्ण कर्म करो, सबसे अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि तुमसे अच्छा कोई ना करे, तुम सेट एन एग्जाम्पल करो लोगों के सामने। तो यहां तक तो वो है कि तुम्हारी ईगो तुमको ड्राइव कर रही है फेवरेबली, वेरी गुड मैनर। मगर जैसे ही वहां पर तुम्हारा अभिमान आना शुरू होगा, वो ईगो जो है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। इसी भय से फिर कोई किसी को सच भी नहीं बताता है। कोई नहीं, अगर हम लोग कोई उस कहना भी सोसाइटी चाहे, में, हम उस दुनिया में जीते ही नहीं है कि किसी को हम सच बताते हैं। हम कोई सब तो एक दूसरे को इसमें, बस यू आर द ग्रेटेस्ट बताते हैं। yeah, because if you see a real fault in someone and you genuinely want to help them, आप बताना भी चाहो तो आप बुरा ही लगते हो किसी को। वो हम लोगों ने सिस्टम खत्म कर दिया। थोड़ी फीडबैक, मतलब एक तरीका होना चाहिए फीडबैक का कि maybe we need to develop a feedback, method, देखो, जिससे कि अब हम होता किसी को ये बता है कि, सकें और उसको, उसकी ईगो भी हर्ट ना हो। देखिए, होता ये है कि जो काउंसलर्स होते हैं हम लोग की सोसाइटी में, जिनको हम लोग अप्रोच करते हैं जब हमको प्रॉब्लम होती है, इवन दोज काउंसलर्स आर बिजी गिविंग अस द रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड रॉन्ग इंप्रेशंस। उनके भी अपने मोटिव्स होते हैं, उनके भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, जिनको उनके फीड एजेंडा करने होते के हैं। लिए, फीड करने के Yeah. लिए वो हमको Yeah. उसमें भी गलत बताते रहते हैं, ठीक नहीं बताते। ये रियलिटीज है ना हमारी लाइफ की। उनके भी एजेंडा होते हैं, that's true. इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हर मनुष्य अपने अंदर इंटरनलाइज करके इस चीज को समझे, और इंटरनलाइज करके ही इन फैक्टर्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करे। अब ये भी एक ट्रेनिंग है, करनी पड़ती एक है। सेल्फ ऑडिट और सेल्फ करेक्शन, सेल्फ ये ऑडिट। जो ट्रेनिंग है, ये भी ज्ञान से ही आती है। ये भी ज्ञान से आती है। और वो ज्ञान कब आता है? ज्ञान तब आता है जब हमको पता चलता है कि परमात्मा हर चीज में वास करता है और परमात्मा की सब बिलोंगिंग्स है, मेरा कुछ नहीं है। जब हम रियली इस चीज को अडॉप्ट करेंगे तो ज्ञान जागना शुरू हो जाएगा कि जो मैं करता रहता हूं मैं हर वक्त, ये मेरा तो कुछ है ही नहीं। कि आज तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, पता चला 1 मिनट के बाद मेरी वोकल कॉर्ड्स खत्म हो गई। फिर वो परमात्मा को याद करके हम कहेंगे ये क्या किया तुमने? जब तक दिया हुआ था तब तो धन्यवाद कहा नहीं। तो ये जब समझ में आ जाएगा कि सब कुछ परमात्मा का है, तब ये जो मैं है ना, ये अपने आप छूटने लग जाएगा। यही बता रहा है ये 2 मंत्रों का अभी तक का सार। केतु जी, मुझे एक कमेंट करना है। इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग बच्चों के साथ वेकेशन में जाते थे, तो वी यूज्ड टू फाइंड टाइम, एनी टाइम इन द डे टाइम, और हम लोग बच्चों को कहते थे कि चलो लेट्स एनालाइज आवरसेल्व्स। दिव्या है और राना है, 2 बच्चे हैं, तो लेट्स प्रोवाइड 2 पॉजिटिव पॉइंट्स
and attributes of each other and 2 negative attributes of each other. So बच्चे लोग भी हमारे जो negative वो जैसे उनके हिसाब से उनके observation में जो कहते थे, we used to listen to them, or maybe they were right or maybe they were wrong, but we used to then discuss and and figure it out कि भाई क्या-क्या really बातें negative हैं जो कि बच्चों ने observe किए हैं. So this used to help us break the barriers between parents and children. इससे बच्चे भी सीखते हैं कि भाई देखो they are free to even point out if somebody is at fault. So that is what we used to do. Just a comment, ठीक है ना? इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, शायद इंडिया में भी होता होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में इस चीज को एक मैनेजमेंट के कोर्सेज में इनकलकेट किया जाता है. उसमें होता यह है कि कोई भी एक ग्रुप हो जाता है, जैसे 8-10 लोगों का, 25 लोगों का, जो कि एक टीम होती है, जो भी होती है, वो इसी तरह से अपने प्लस माइनस स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस के एनालिसिस, और उसको पॉइंट आउट करके फिर अगला स्टेप ये होता है कि हम इस पर क्या एक्शन लेंगे, कि हम करेक्टिव एक्शन कौन सा लें और सपोर्टिव कौन सा लें. अब ये चीजें प्रैक्टिस तो हम करते हैं, ये इनका अल्टीमेट पर्पस तो एक ही है ना, जो हम बता रहे हैं वही पर्पस है इसका अल्टीमेटली, कि आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करते रहिए हर वक्त. पर इसके अंदर ये समझना पड़ेगा कि वो स्वॉट एनालिसिस अपनी पीठ ठोकने के लिए नहीं होना चाहिए, कि मैं सिर्फ अपने आप को प्रेज कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कितना महान हूं, कितना ग्रेट हूं, मैं इतना अच्छा काम किया. दैट इज गुड. अगर आपने अच्छा काम किया जरूर करिए और भी करिए, मगर ये पर्पस वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक नेगेटिव्स को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उनको फेस नहीं करेंगे, हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते. अगर उनको हम ढक के रखेंगे तो कभी भी सामने नहीं आएंगे, फिर वो अंदर ही अंदर खाते रहेंगे और अंदर ही अंदर कीड़ा बन जाएंगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आत्मा के स्वभाव को हम इसी तरह बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं. अच्छा, मुझे एक और बात करनी है इसमें कि जब से कोई जन्म लेता है, उसके बाद वो बचपना होता है, बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी जाता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी होती है. बाय दिस टाइम द पेरेंट्स हैव रिटायर्ड, ठीक है ना? तब उनको उस समय मिलता है अपने स्वभाव को पहचानने का और अपने स्वभाव को बदलने का टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस. तो देखा जाए तो समय बहुत कम मिलता है जीवन में कि one should be able to introspect, for betterment, and that is the sad part of it, कि हम लोग को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है कि भाई for half an hour you should be introspecting. The system is like that worldwide, India में, बाहर भी. So we are at our stage we are in a much better position to be able to work on this system configuration and improve the system configuration. इसमें मैं 2 बातें बताऊंगा. एक तो ये है कि मैं पहले उसी बात पर आ जाता हूं कि अगर हमारा एजुकेशन इस तरह का सपोर्टिव होता तो हम लोग ये चीज को इनकलकेट कर लेते राइट फ्रॉम आवर यूथ. Absolutely. और अगर हम इसको इनकलकेट कर लेते, बिकॉज दिस वाज आवर एजुकेशन बेस, क्योंकि हमारे गुरुकुलों में यही पढ़ाया जाता था, तो हमको ये आगे के जीवन में जाके इस चीज को फेस नहीं करना पड़ता. और दूसरी बात यह है कि हम हैंडफुल 10-12 लोग इस बात पे नहीं सोचते, सारी की सारी सोसाइटी सोचती. और अगली बात यह है कि जो हमारी सिचुएशन है आज, जिस पर हम लोग हैं, जो हो चुका वो हो चुका, इस चीज को करने और समझने के लिए बहुत लंबा वक्त नहीं चाहिए. ये एक करेक्टिव छोटी सी थॉट है जो अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी आत्मा में अगर आप बैठा लें तो वो कॉन्स्टेंटली काम करना शुरू कर लेगी. वो हमेशा काम करती रहेगी और ये कभी भी जीवन में हो सकता है. इट कैन टेक दैट स्मॉल लिटिल वन फ्लैश ऑफ अ सेकेंड टू रियलाइज. और जैसे ही हम मदद मांगते हैं कि ये कर्म तो मैंने करना है, मगर मुझे मदद चाहिए कि मैं इसको सक्सेसफुल करना चाहता हूं, तो मदद मिल जाती है. कभी ह्यूमन फॉर्म में, कभी लिटरेचर के फॉर्म में, कभी परमात्मा के ज्ञान के साथ, कभी डायरेक्ट सेंस आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, मगर मदद मिल जाती है.
तो ये हम कभी भी इनकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर, मगर हमको तैयार होना चाहिए कि हम अपने नेगेटिव्स को फेस करने को तैयार हैं. That condition has to be there. पीयूष, आई ऑल्सो फील कि जो हमारा ईगो है वो ही सोचता है कि ईश्वर दयालु नहीं है, या हमारा ध्यान नहीं रखते, या हमारे लिए वो सब कुछ सही सुविधाएं नहीं बना. ये हमारी ईगो ही है जो ऐसे हमें सोचने पे कभी कभी मजबूर कर देती है. ईगो नहीं, अज्ञान भी है. We अज्ञान feel alone in the world because we don't realize कि हमारे साथ हमेशा परमेश्वर है. हाँ, ये हमारा अज्ञान भी है ना. हम तो सिर्फ ईगो नहीं है, अज्ञान भी है, जो हमको समझ में नहीं आता कि जो हमने कर्म किए हमको अपने कर्मों का ही तो फल मिल रहा है ना. चाहे वो इस जन्म के कर्म है, चाहे वो सिर्फ थॉट के कर्म है, चाहे वो सिर्फ वचन के कर्म है, और चाहे पिछले जन्मों के कर्म, हमको कर्मों का ही फल मिल रहा है. जब ये कर्मों का फल जिस फील्ड में कट जाके खत्म हो जाता है, वहां पर वो कष्ट इमीडिएटली खत्म हो जाता है. हम उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम थैंक नहीं करते. और थैंक करते भी हैं तो उसके इन डेप्थ को समझते नहीं, क्योंकि ये समझना पड़ेगा ना, ये अज्ञान है. तो जब भी जैसे ही, फिर वही बात कि जैसे ही ईशावास्यम का थॉट कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा, अपनी आत्मा के अंदर स्वरूप कर लेगा, तो ये सारी चीजें आस्ते 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 खत्म होनी शुरू हो जाएंगी. To be honest, आप एक कदम भी नहीं उठा सकते हो without the assistance of God. बिल्कुल ठीक बात है, कुछ नहीं कर सकते आप, बिकॉज सारी विभूति, सारी शक्ति उसकी दी हुई है. Entire system in within you is working because of his benevolence, उसका दिया हुआ है. Correct. ठीक है ना. हमारे अंदर जो ब्लड का संचार होता है, ब्लड का फ्लो होता है, हार्ट चलता रहता है, सारा सिस्टम वर्क कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, सब परमात्मा का दिया हुआ है. सभी कुछ परमात्मा का दिया. तो शायद भाषा को बदलना चाहिए थोड़ा बहुत. भाषा से ही हमें कहना चाहिए कि इस शरीर को भोजन की जरूरत है, की आवश्यकता है, जैसे कि rather than saying मुझे भोजन की आवश्यकता है. तो ठीक है, Maybe it's on individual level, you can think it the way you want to. maybe we need to Individual level. redefine how we talk about these things or how we think about these things, हाँ, isn't it? ठीक है, वो अपना अपना इंडिविजुअल लेवल है, जैसे मर्जी आप सोचिए, जैसे मर्जी आप करिए. कोई और क्वेश्चन? एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? किसी ने भी कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं मुझे. अपना वीडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए, मुझे पूछ सकते हैं. एनीबॉडी? तो अगले सैटरडे मुझसे फिर जुड़ जाइए 9:30 बजे सुबह टोरंटो टाइम और 8 बजे रात को इंडिया टाइम. मुझसे जुड़िए अगले सैटरडे फिर से. हम मंत्र नंबर 3 पर बात करेंगे. तीसरे मंत्र को हमने ऑलरेडी 5वें कर्तव्य के हिसाब से, प्री क्वालिफिकेशन कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा टच किया है शुरू में. अब इस पर हम अगले सैटरडे इन डिटेल बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली फिर हम 4th मंत्र पे भी आ जाएंगे. आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो मुझसे तो बिना झिझक के पूछा करिए. आई एम देयर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. ये मत समझिए कि ये समझ में नहीं आया छोड़ दो, नहीं, पूछ लीजिए मुझसे जो भी पूछना हो. विपुल जी कुछ कहेंगे? नहीं, बस मैं तो शुक्रिया करना चाहता था बस. थैंक यू. थैंक यू. चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी. और हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलेंगे. एंड नेक्स्ट वीक सब मेरे से ज्वाइन कर जाइए दोबारा. एंड टाइम पर आइए, टाइम पर ज्वाइन करिए तो एंजॉय करेंगे. चलिए, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. एंड बहुत बहुत सबको साधुवाद. थैंक यू. सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद. ईश्वर को धन्यवाद कि परमात्मा का बहुत धन्यवाद. हमारा ग्रुप इस तरह से मिल सकता है और हम इस तरह से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं. ठीक बात. थैंक यू.